वेलकम बैक टू श्वेता श्री टैरो। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन और योर करेंट पार्टनर जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं। उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? क्या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो स्नीकी है? ये भी हम बिहेवियर देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली रीडिंग उसी चीज़ पे बेस्ड है बिकॉज अभी जो मंगल और केतु का ट्रांजिट चल रहा है उसमें कई लोगों ने ये चीज़ें महसूस की हैं कि there is something which is being hidden by them. Okay, so we have two piles here, pile number 1 and pile number 2. इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए and after shuffling with a good amount of shuffle we'll continue with the reading. तो टाइम स्टैम्प आपके कमेंट बॉक्स में गिवन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा. सो वट एवर यू फील लाइक टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम पाइल नंबर 1. Welcome to pile number 1. So first of all, let's get this shuffled. What are the true intentions of your partner? What are the current energy of your partner? I just want you to sit in a relaxed mode right now. Don't take any kind of stress. Breathe in deeply and let's get started. So spirits, guides and angels, please let us know what are the true intentions of pile number 1's partner. What are the true intentions? मैं रिवर्सल ले रही हूँ. What are the true intentions? Okay, I'm taking it. Bottom of the deck is the Hanged Man. This person is not taking any action right now. ऐसा हो सकता है कि they are not in touch with you or they are this person is not opened up to you. Okay, so that is creating some sort of delay here. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यानी कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है. ऐसा है कि कुछ क्लियरली बताया नहीं जा रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी मच स्टक विद दिस. सेकेंड वन इज़ द 5 ऑफ कप्स. कोई इस रिलेशन में कोई एक इंसान मे बी शायद फीमेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है बिकॉज शी इज़ थिंकिंग अबाउट और बिलीविंग अबाउट कि देयर इज़ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन दिस सिचुएशन. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि the person you are involved with is hiding something, is not going by the book. अगर ये देखें कि there is something sneaky, so that is making you feel upset about what should be the future of this connection. आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है बिकॉज चीज़ें बाय द बुक नहीं चल रही हैं. एंड उस चीज़ के हिसाब से उस सिचुएशन के वजह से कोई एक पार्टनर ऐसा फील कर रहा है कि दे आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और कोई चीज़ छुपाई जा रही है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है. रफ बोलना और एक कड़वा कॉन्वर्सेशन होना है, कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा टफ होना, इस टाइप का सिचुएशन बना हुआ है. मैं और क्लैरिटी के लिए कार्ड्स पुल करना चाहूँगी. सो व्हाट आर द ट्रू इंटेंशन? गिव मी इन 3 कार्ड्स प्लीज़. गिव मी द 3 कार्ड्स फॉर देयर ट्रू इंटेंशन. 1 मोर. ओके, सो आई हैव वेरी क्लियर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस कनेक्शन में ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए एक सजेशन है, प्लीज़ आप अपनी एनर्जी में बने रहिए. प्लीज़ गो एंड हैव सम हॉलीडे फॉर यू, या फिर आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए वाटर बॉडीज़ के पास, या फिर आप अपने लिए एक अपना कासल बिल्डअप कीजिए, अपनी चीज़ों को बिल्डअप कीजिए अपने. एंड आई कैन सी द बर्ड चर्पिंग अराउंड लाइक मेरे आसपास. सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जब आप खुद में खुश रहने लगेंगे दिस कनेक्शन विल इम्प्रूव फॉर श्योर. So the true intention, please ignore the background noise. So the true intention of this person is to give you something solid. So the true intention of this person, wow, is to give you something very tangible. Basically ये काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन ये अभी कुछ ज़्यादा solid नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये अपना एक लव और एक रोमांटिक जेस्चर आपको देना चाहते हैं. डॉल्फिन्स मुझे दिख रही हैं, दैट मीन्स इसके इंटेंशन काफ़ी प्योर है आपके लिए. कोई ऐसा नहीं है कि आपको हार्म करना चाहते हो, बट अभी कुछ समय के लिए ये कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं. दैट चीज़ में भी उसको भी मैं एक बार क्लैरिटी लेना चाहूँगी. सो आई कैन सी हियर कि दिस पर्सन इज़ इंटेंडेड टू गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन. एक फैमिली, कप्स की एनर्जी बहुत दिख रही है, प्रेम बहुत दिख रहा है, पर हो सकता है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ज़्यादा
मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन अभी अपने मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड है। ये पर्सन के कोई भी ट्रिक्स काम नहीं कर रहे हैं और आप इनको इतना क्वेश्चन पुट कर रहे हो जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड अब क्या होने वाला है। और ये पर्सन थोड़ा शादी ब्याह के नाम से भी ना डर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अरे अब मतलब मेरी फैमिली बढ़ेगी तो मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा या करूँगी। सो आई हैव दीज 3 कार्ड्स, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस, एंड द इंटेंशंस आर टू 6 ऑफ कप। कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गिव दिस पर्सन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेशली 6 मंथ्स का टाइम इस इंसान को दीजिए। दे नीड सम सेल्फ रियलाइजेशन टाइमिंग फॉर देम। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछने पे ना रिलेशंस को बिगाड़ने लग जाते हैं। स्पेशली इसमें जो एक फीमेल है, कोई भी जो फीमेल है वो अपने ऊपर ध्यान दें तो ये रिलेशन काफ़ी बेटर हो सकता है, काफ़ी बेटर, आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। यू जस्ट नीड टू डू सम सेल्फ लव एक्टिविटी एंड द लवर्स, वाव, बहुत प्यारा। देर विल बी अ यूनियन एंड दिस पर्सन इज प्लानिंग आउट। हो सकता है इंसान आपके साथ विदेश में सेटल होना चाहते हैं, हो सकता है ये इंसान कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये अपना प्लान बना रहे हैं। दे आर टीचिंग समबडी, दे आर टेकिंग प्लान्स फ्रॉम समबडी, दे आर प्रिपेयरिंग समथिंग। सो जस्ट लेट देम बी। और दिस पर्सन हैज़ गुड इंटेंशंस फॉर यू, बट अभी के लिए दे आर डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। और ये क्या हाइड कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। सो दे आर हाइडिंग सम इनर कॉन्फ्लिक्ट विद सम टेम्पटेशन। हो सकता है इनको एडिक्शन का भी इशू हो सकता है इनको एंगर इशू हो सकता है ये ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हो जो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन भर रहे हैं इनके जीवन में कि चलो ईजी मनी कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट आई एम श्योर दिस पर्सन विल come out of this situation very soon once he starts meditating, once he start following the real pathway, traditional pathway। और ऐसा होगा आने वाले 5 से 6 महीनों में ये तब्दीली देखने को मिलेगी। सब्र की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। सो व्हाट आर द हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। सो पाइल 1 के जो पर्सन है प्लीज़ बताइए व्हाट आर योर इंटेंशन और व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पाइल 1। वाव, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। आंसर यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आंसर है, लेट्स मीट, वॉच सम नेटफ्लिक्स एंड मेक आउट अ परफेक्ट डे फॉर अस। बेसिकली आई थिंक ये पर्सन को आपके साथ मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है। हो सकता है आप दोनों जब मिलते हो तो काफ़ी इन्जॉय करते हो मूवीज़ को। आप लोगों का कॉमन पता नहीं, मुझे ऐसा लगा साई-फाई मूवीज़ आपको बहुत पसंद आती होंगी या आपको स्पेस से रिलेटेड मूवीज़ या रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद आती होंगी। एंड बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दिस। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। ये भगवान आपसे कह रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। सेकेंड मैसेज इज सॉन्ग्स आर टॉकिंग टू मी, वाई डू आई सी योर नेम एवरीवेयर, ट्विन फ्लेम्स। अगर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कोई ना कोई गाना या कोई ना कोई मेमोरी है जो एकदम से पॉपअप हो रही है और इनको आपका नाम या आपके बारे में याद दिला रही है, ठीक है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बेसिकली मैं ये आपके लिए कहना चाहूँगी, यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेट दिस पर्सन गो फॉर द टाइमिंग। ये आपके स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको अपने लक्ष्य को पूरा करने दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एंड दिस इज़ अ बिग येस फ्रॉम द गॉड एक्चुअली। Don't worry about this connection. This person has a very pure intention for you. And the last card, actually the 2 cards we have, if it's over, then it's over, and no other compares to you, and you are different. अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई एम फीलिंग लाइक कि समथिंग इज गेटिंग ओवर आउट ऑफ देयर लाइफ। कुछ चीज़ है जिसको ये ख़त्म कर रहे हो सकता है ये फाइनेंशियल स्कैर्सिटी को भी हैंडल कर रहे हो तो ये भी ख़त्म होने वाला है। और आंसर इज आपके जैसा कोई नहीं है इनके जीवन में, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप जितना मुझे प्यार करेंगे ये चैनल उतना ग्रो करेगा और मैं बहुत प्यारी प्यारी रीडिंग लेकर आऊँगी। सो मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया था, रिलैक्स हो जाइए। जानते हैं आपके पर्सन जिनसे आप अभी कनेक्टेड हैं करेंटली, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जस्ट रिलैक्स, चिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। एक कार्ड ये पिछले कार्ड में भी निकला, द हैंग्ड मैन अपने आप निकला है। दैट मीन्स समथिंग इज लाइक ऑन
यू नो काइंड ऑफ स्टॉप और होल्डिंग बैक समथिंग, या स्टक है किसी चीज़ से लेके, या भगवान ने इस कनेक्शन को अभी होल्ड पे डाला हुआ है, ठीक है. द 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, दिस पर्सन, वाओ. एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स. एक और कार्ड निकालती हूँ, फिर इनके मैं क्लैरिफायर्स निकालूंगी. वन मोर कार्ड, व्हाट आर द इंटेंशन ऑफ देयर पर्सन टुवर्ड्स देम. वन कार्ड, आई नीड वन कार्ड प्लीज, डिवाइन स्पिरिट्स. और बहुत तेज़ हवा चलने लगी है, वाओ. आई थिंक यहाँ बारिश हो रही है. वन कार्ड एंड द आंसर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान बहुत बर्डनाइज्ड है. परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है. किस टाइप की जिम्मेदारी, एक बार देखते हैं. हैंगमैन क्यों है यहाँ पे, हैंगमैन क्यों है यहाँ पे. 10 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस वन इज ऑल्सो कमिंग आउट. 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे. 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे. द डेविल कार्ड एनर्जी. देन वी हैव किंग ऑफ कप्स. व्हाई द किंग ऑफ कप्स इज हियर. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे. वन मोर कार्ड, ओके, नो, वन कार्ड. 6 of swords. Okay, I think this is quite visible to you. Okay, and the bottom of deck energy is 3 of wands. This person is waiting for some time, a divine timing, या फिर अपने शिप्स के आने का वेट करें, या फिर अपने मौके के आने का वेट करें, वक्त के आने का वेट करें. इन्हें लगता है कि ये वक्त सही नहीं है, इस वक्त में मुझे इस रिलेशन को परस्यू नहीं करना चाहिए. डीप डाउन ही लव्स यू अलॉट, इनको वाओ. और डीप डाउन द सन वांट टू गिव यू अ गुड लाइफ. कोई नेगेटिव व्यू नहीं दिख रहा मुझे. ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या कोई आपको लेकर आपको धोखे में रखा हुआ है. ये पर्सन इतनी चीज़ों से गुजर रहे हैं क्योंकि इनको अभी फाइट करना है. ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं. इनको बैक स्टैबिंग मिली है, इनको बार बार बैक स्टैबिंग मिलती है, थक जाते हैं, कमर में पेन है, या लोगों से काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है. एक्चुअल में शायद फाइटर हो, आर्मी में हो, या कुछ ऐसा है कि कुछ किसी चीज़ ने, इनके काम ने इनको स्टक कर दिया है. एक अपनी जगह बनाने के लिए दे आर जस्ट टेकिंग देयर स्टैंड राइट नाउ. इनको अभी इस वक्त रिलेशनशिप पे बिल्कुल ध्यान नहीं है क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है. और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अभी रिलेशनशिप को परस्यू करूँगा तो कहीं मुझे फाइनेंशियल ड्रेनेज ना दे दे, या फिर ऐसा ना हो कि मैं उस चीज़ को, ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में कन्वर्ट ना हो जाए. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हैव पेशेंस और शी वॉन्ट्स टू हैव पेशेंस फॉर द टाइम बीइंग. ओके, सो किंग ऑफ कप्स विद 8 ऑफ पेंटिकल. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क अपॉन दिस रिलेशनशिप, बट बिफोर इमोशंस ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अप समथिंग, कि कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ टेंजिबल बनाया जाए कि अपने पार्टनर को एक अच्छी लाइफ दे दी जा सके. और ये जो बर्डन है, इसको मैं बर्डन की तरह नहीं देख रही हूँ, इसको मैं देख रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह. तो एक हायरार्की फॉलो करना चाहते हैं कि पेशेंटली अपने काम पे ध्यान दें, अपने को इमोशनली बैलेंस करें, टेम्पटेशन पे विन ओवर करें. कि जो भागना है, हो सकता है आप में से कोई एक पार्टनर बार बार बोल रहा हो कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है. कोई सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वो चाह रहा है कि ओके इससे कनेक्टेड रहते हैं, बट ये पर्सन कह रहे हैं कि हैव पेशेंस फॉर द टाइम बीइंग. या फिर गॉड की तरफ से एक मैसेज है कि अब भी इस रिलेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ क्योंकि आपको अभी बहुत पेशेंस की नीड है. कुछ चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं, कुछ चीज़ें भगवान ने रोक के रखी हैं. सो लेट इट गो फॉर द टाइम बीइंग. ओके, अब जैसे इनके सामने से हटेंगी, ये अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे. एंड देन दे विल कम विद अ सॉलिड रिवाइवल या रीयूनियन, जिसमें दे कैन टेक यू टू सम अदर प्लेस, और एक मडी वाटर से क्लियर वाटर की तरफ मूव करेंगे. सो दीज आर द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन. आपके लिए क्या सजेशन है कि आपको क्या करना चाहिए. आपको वेट करना चाहिए. वन मोर कार्ड प्लीज, 2 more कार्ड, एंड आई एम टेकिंग रिवर्सल इफेक्ट एनी. ये समय सही नहीं है. अपना चंद्रमा मजबूत कीजिए. अगेन द सन, हैप्पीनेस, यू जस्ट फाइंड योर हैप्पीनेस. अपने आप में खुश रहने की कोशिश. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तो वेट करना चाहिए. द टाइमिंग इज़ नॉट राइट. बहुत सारी चीज़ें, अभी तो ऐसा समय भी चल रहा है कि ये ईयर है 2025 का, इसमें मंगल प्रधान है सब कुछ. तो एंगर इश्यूज़, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ.
आपको कहा जा रहा है कि अपने डर पे काबू पाइए, कोई आपको कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है और आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लस्टी हो रहे हैं कुछ समय से, कंट्रोल इट, यू नीड टू हील योर सेल्फ। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की चीज़ें आपको हील करनी पड़ेगी। हीलिंग का सबसे बड़ा कार्ड है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियन एनर्जी। आई वॉन्ट यू टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। और यहाँ पे सप्तऋषि, ये जो तारे दिखाए गए हैं, और तारे का मतलब है कि इन्होंने सबने सिद्धि प्राप्त की थी, तभी इनको ये उपाधि मिली कि इनका अपना एक सौर मंडल है। वाओ, दैट वाज टू क्विक। दैट मीन्स क्रिएट योर ओन एम्पायर, क्रिएट योर ओन हीलिंग ऑरा। जब आप हील्ड होंगे, यू विल लेट दिस पर्सन गो थ्रू द प्रोसेस। एक बाय द बुक फॉलो करने की चाहत रहेगी इनको, और आप इनको सही तरीके से पा सकेंगे। अभी पाने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। लेट्स टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। सो आपके पाइल नंबर 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई न्यू दैट कोई एक टॉक्सिसिटी से ये डील कर रहे हैं। ये लास्ट कार्ड का बॉटम, आई मीन लास्ट पाइल का भी ये बॉटम था। नो वन कंपेयर्स टू यू, यू आर डिफरेंट। हो सकता है पाइल 1 से यहाँ खींचे चले आए हैं, या फिर आप सबकी एनर्जी एक जैसी रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले जो कार्ड निकला वो ये निकला, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स यू एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि जो भी ये मुझे रीडिंग देख रहे हैं वो अपने फादर के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है, फादर से कोई इशू है इनको। आजकल कलयुग में बहुत कुछ होता है जीवन में, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आई वुड से आप इस चीज़ को हील करिए। यहाँ पे 9 और 6 की एनर्जी है, मंगल और वीनस। फिजिकल एक्टिविटी और सेल्फ केयर आपको अभी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को हील कर पाएंगे। एंड वी हैव अगेन वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रीड गुड बुक्स। मेरी ज़िंदगी बदली है द सीक्रेट ने, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, कि द सीक्रेट जो रोंडा बायरन ने लिखी है ये बुक, प्लीज़ इसे पढ़िए और आपको बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखने को मिलेगा। हाउ टू अट्रैक्ट पॉजिटिवली विदाउट बीइंग अटैच्ड, विदाउट ट्रैपिंग दैट पर्सन इनटू योर लाइफ, ठीक है। सो चेन से बंधने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पुट करो, जाने दीजिए, जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। देन वी हैव आई एम मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ विद यू। आई वांट us to be rich and stable. Money is not everything, but it has a value. I have released my anxiety and moving ahead with some new ideas. So let them move. और money, मैंने कहा था ना, पेशेंस, ये चाहते हैं कि इतना पैसा हो कि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें एक दूसरे के साथ। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आती हूँ अगली रीडिंग लेके, और खूब खुश रहिए। ओम साई राम।